बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मेरे दाएं जानब इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब मोहतरम डॉक्टर वहीद मसूद साहब तशरीफ फरमा हैं और मेरे साथ हमारे पिछले तकरीबन हाई साहब कितने अर्सा से आपका तकरीबन इलाज चल रहा है? 5-6 माह हो गए, 6 माह हो गए। 6 माह से हमारे पास हाजी मोहम्मद असलम अंसारी साहब उनका इलाज चल रहा था और वो हमारे पेशेंट रहे हैं पिछले 6 माह से। तो मेरे साथ बाएं जानब हमारे यूके से आए हुए इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम निसार अहमद साहब भी तशरीफ फरमा है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं नाज़रीन जीवकार के हाजी असलम साहब, डॉक्टर वहीद मसूद साहब जरा गौर कीजिए डॉक्टर निसार साहब के हाजी असलम साहब पिछले 20 साल से उनका इलाज चल रहा था मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो एलोपैथिक के हैं उनसे। हाजी साहब से पूछे, हाजी साहब, हाजी असलम साहब, कौन कौन सी तकलीफ थी आपको? मुझे अपना शुगर थी, ब्लड प्रेशर भी थी, को मतलब तबीयत कोई थी ना साथ ही रहती सी, थकावट बहुत रहती थी, जिस्म की ताकत कोई नहीं सी है ते हालात बड़े डेंजर से रहते सी। मुख्तलिफ दवाइयां खा खा के मैं थक गया ते अखीर मेरा एक दिन बिल्कुल तबीयत जैसी ना साथ ही हो गई। मुड़ के मैंने घर चौक के सदा लगाए, उत्थे मैं ड्रिपा बोतल मेरे नक की नाली लात थी, पेशाब में भी नाली लात थी। हाँ, यहाँ रोके बाद हाई साहब, डॉक्टर साहब जब इनकी हालत जो थी कंडीशन वो बहुत ज़्यादा सीवियर थी और वो इंतहाई निगहदाश्त में वो रहे, लेकिन हाई साहब कोई 20 साल इलाज चलता रहा? 20 साल इलाज चलता रहा। बस अब जब ज्यादा बीमार हो गया तो फिर तकरीबन 1 महीना मुख्तलिफ अस्पतालों 5-6 अस्पतालों में गया। उसमें जाके उन्होंने बस कोई अपनी समझ ना, कोई बोतल लाई जाना, कुछ लाई जाना, मुझे नहीं समझ लगी। पर मेरी तबीयत पहले से भी ज्यादा नासाज जी। नाज़रीन जीवकार, जो हाई साहब जब हमारे पास आए तो इनको बिल्कुल होश नहीं था और मैं आपको वो डॉक्टर साहब करके बताता हूँ कि जब इनके बच्चों ने, इनकी पूरी फैमिली के लोग हमारे पास आए थे, हमारा जो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम जो हमने यहाँ शुरू किया है, ये इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम हम कर रहे हैं और हम दुनिया में एक इनकलाब होम्योपैथिक का एक इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं कि लोग जो है, लोगों का रुझान जो है, लोगों को जो अकल और शऊर है उनका, वो होम्योपैथी की तरफ जो है वो पूरी दुनिया के लोग जो है पाकिस्तान में जी। इस पेशेंट को बढ़ाने का मकसद भी यही है कि ये देखें इस हालत तक पहुंच चुके थे। जी। सिस्टम इनका जवाब दे चुका था, डॉक्टरों ने होपलेस केस करार देते हुए इनको घर भिजवा दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है, ये खिदमत करें, आज की जरूरत नहीं, दवा की जरूरत है। तो इस हालत में ये होम्योपैथी के इस क्लिनिक पर लेकर आए और आपने जो बेहतर समझा है, जो मेडिसिन दी अपने अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म दिया था उसके मुताबिक, और अल्लाह करीम ने। और डॉक्टर वहीद मसूद साहब, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता था कि जब इनको हमारे पास लाया गया तो मैं वो हालत आपको ऐसे करके बताता हूँ जैसे ये हाजी साहब बैठे हुए थे, हाजी असलम साहब, बिल्कुल इनको होश नहीं था और 5-6 लोग इनको पकड़ के लेके आए थे और जब मेरे सामने इनको चेयर पे बैठाया गया तो ये ऐसे बैठे हुए थे, बुरा हाल था, ऐसे बैठे, इनको कुछ पता नहीं था, तो सेंसलेस थे और इनको वो जो पाइप, शायद आपकी लैंग्वेज में वो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पाइप लगे हुए थे, वो खुराक की नाली और लगा हुआ था, पेशाब की नाली भी लगी थी। तो मैंने जब इनको देखा तो ये तो बात ही नहीं कर सकते, मैंने कहा यार साइन एंड सिम्टम्स इनकी कैसे लेंगे? तो अल्लाह ताला ने कुछ हमें को दिया हुआ है कि हमने, तो फिर इनके जो साथ लोग आए थे ना, उनसे हमने कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की, इनके इलाज के बारे में पूछा कि कहाँ इलाज चलता रहा है और क्या महसूस करते हैं ये। फिर बच्चों ने कोई बातें बताई, जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है इधर स्टूडियो में, क्या नाम है बेटा? उस्मान इनका बच्चा। तो इनसे भी पूछा कि यार क्या इनको इलाज चलता रहा है, कौन सी तकलीफ थी? तो इन्होंने कुछ ना मुझे सिग्नल दिए इनकी तकलीफ के बारे में, तो उन्हीं को मैंने ख्याल करते हुए बच्चों से कहा कि यार ये हमारे जो होम्योपैथी मेडिसिन में जो ग्लोब्यूल्स में होता है मेडिसिन,
वो यार हाजी साहब के ना जुबान पे चंद वो ग्लोब्यूल जो हैं वो लगा दिए जाए। तो मैंने 3 दिन की मेडिसिन बना के दी हाजी साहब को। मैंने कहा जी अल्लाह ताला बहुत रहमत करेगा, आप बेफिक्र हो जाएं और जाके अपने डॉक्टर्स को बुलाएं। और डॉक्टर्स ने इनके घर वालों को बुला के कह दिया था कि हाजी साहब को ले जाएं और इनके लिए दुआई खैर करें और इनकी सेवा वेवा कर ले। तो ये बड़े परेशान थे, तो अल्लाह ताला ने इतनी रहमत की कि 3 दिन की मेडिसिन लेने के बाद 4-5 दिन फिर दवाई मेडिसिन दी गई, काफ़ी बेहतरी आई। 1 हफ्ता मेडिसिन लेने के बाद हाजी साहब मेरे साथ चेयर पे ऐसे करके बैठे थे। पूछिए ना हाजी साहब, मैंने कहा हाजी साहब कैसी तबीयत है आपकी? हाजी साहब कहने लगे मैं तो डॉक्टर साहब काफ़ी बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने वो उनके सारी मेडिसिन में, मैंने सबसे पहले बच्चों से मैंने कहा कि आपने आइंदा एलोपैथिक की कोई मेडिसिन हाजी साहब को आप नहीं देंगे, कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं चलेगी, कोई डायबिटीज की मेडिसिन आप नहीं देंगे, और स्टोमक प्रॉब्लम पे भी जो मेडिसिन या पेन किलर आप दे वो सारी बंद कर दें। तो उन्होंने बंद कर दी। मैंने कहा इसी पे यकीन रखना है। होम्योपैथिक की मेडिसिन हमने अप्लाई कर दी है और इंशाल्लाह ताला बहुत ही कलील अरसे में हाजी साहब जो हैं वो रुआ सेहत हो जाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शुगर का जो डायबिटीज का लेवल है वो भी ठीक है और कभी भी उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ अभी। और माशाल्लाह हाजी साहब सुबह सैर आप करते हैं जिनाब बाग में? जिनाब बाग पूरे चक्कर लगाता जी इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह पूरा चक्कर लगाते हैं। कहाँ वो बिस्तरे मरग पे पड़े हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा ये जो है होम्योपैथी में चमत्कारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन के असरात हैं वो हाजी साहब पे हमने अप्लाई किए। और हाजी साहब जो हैं आज 6 माह मेडिसिन लेने के बाद हाजी साहब कैसा महसूस करते हैं आप? अपने आप को क्या ख्याल करते हैं कि कितने फीसद में ठीक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन पौना जिहड़ा कहंदे ना कि पौना चीज माशाल्लाह, यानी 75% आपसे 75% के अब रूबा सेहत है। थोड़ा बहुत इनको वीकनेस जरूर है और मेडिकेशन हो रही है इनकी। तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है। डॉक्टर साहब हाजी असलम साहब के बारे में क्या कहेंगे आपके इतनी तेजी के साथ वो रूबा सेहत हुए, क्योंकि पिछले 20 साल से उनका इलाज चल रहा था? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये इनकी बहुत खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने इनको तेजी के साथ अल्लाह ताला ने इनको रूबा सेहत कर रहा है। अल्लाह ताला की सब डॉक्टर साहब की काविश है जी इनकी बहुत शुक्रिया। और अब ये अपने शक्ल चेहरे मोड़े से बैठने से उठने से बीमार नहीं लग रहे। नहीं अच्छा, और हमारी ये भाई साहब आप टांग पे रख के बैठे हैं ऐसे जैसे हमारे पास आप बैठते हैं। और कहाँ वो हाजी साहब जो ना अपने हवास में भी नहीं थे जी। और आज ही आलम है कि हाजी साहब खुद अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि मैं यार ठीक हूँ ठीक हूँ। ये बुनियादी तौर पे ये बैठक बताने का मकसद ये है कि होम्योपैथी एक करिश्माती इलाज है। लोगों को राग़िब करने के लिए ये एक बैठक है, हम बताने के लिए आगाही के लिए ये हमने बैठक की है। तो इसमें अवाम नास के लिए एक पैगाम है कि होम्योपैथी का एक ब्लाइंड ब्लेसिंग मैसेज जो है वो पाकिस्तानी नहीं पूरी दुनिया तक ये हमारा पहुंच रहा है। जी 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 असल इलाज ही यही है। असल इलाज ही आपको महसूस हुआ ये? आपने चूंकि आप इसको बेहतर अंदाज से जांच सकते हैं भाई साहब कि पिछले 20 साल से आपको इलाज आपका ट्रीटमेंट जो था वो चल रहा था और बजाय इसके कि आप शुगर मेरी घटती नहीं सी कभी। जी जी वो 500 तक चढ़ जाती 550 तक, दवाई खाने के बावजूद भी इंसुलिन लगाने के बावजूद भी बहरहाल ये मामला ठीक नहीं सी हो रहा। जी जी फिर अखीर मैं डिग गया। फिर जो को आया फिर को जो टूटियां लगियां या पेशाब दी भी नक दी भी दवाई भी इतों दी खुराक भी इतों दी मेरे तो साह लेना मेरी जिंदगी बड़ी तंग कर दी। अखीर इन्हां दे काबिज दे नाल मैं वो नालियां भी लवाती हैं ते पेशाब वाली लत गई। और थोड़ा जा पेशाब का प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह ताला कमजोरी है ना जिसमें वीकनेस है वो भी इंशाल्लाह ताला कवर होगी अल्लाह की रहमत से। अल्लाह पाक सब नु सेहत और तंदुरुस्ती दे। होम्योपैथिक असल में मेन इंशाल्लाह ये इलाज है। अगर कराना चाहे तो लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि ये जरूर डॉक्टर साहब को आजमाएं और होम्योपैथिक की दवाई खाएं। इंशाल्लाह ये नेचुरल तरीके नाल दवाई देते हैं, आस्ता आस्ता आराम आ जाता है, बीमारी जड़ से खत्म करते हैं। ये महसूस कर रहे हैं आप कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। देखिए जी पेशेंट जो है वो मेंटली तौर पे महसूस कर रहा है कि मैं जड़ से मेरी जो बीमारी है वो जा रही है, खत्म हो रही है। तो ये भाई साहब देखें
डॉक्टर साहब, हाजी साहब का जो ब्रेन है वो पूरी तरह इस वक्त काम कर रहा है माशाल्लाह। जैसे अभी मैंने ये सवाल इनसे करना था कि हाजी साहब ये मैसेज दे बताएं लोगों को कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन से अल्लाह का शुक्र है अब बस तो हो गया। मैंने ये सवाल इनसे करना है, ये खुद ही बता रहे हैं। अल्लाह ताला सबको ये देखें, ये होम्योपैथी की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है कि मरीज खुद बोले, खुद सवाल करने की जरूरत नहीं पेश आई। ये आगाही के लिए मैडम की है। जी जी, डॉक्टर साहब सवाल करना चाह रहे थे लेकिन मरीज बेख्तियार इस बात का इकरार कर रहा है कि जी होम्योपैथी हकीकतन एक बहुत अच्छा जबरदस्त इलाज है जी। इससे बड़ी ये बजाते खुद एक बड़ी काम। डॉक्टर साहब ये ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की है। हम यहाँ अपने लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जो तिब्बे यूनानी में आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं या एलोपैथी मेडिसिन हैं वो आपके जो है ना उनके बादसरात जो है साइड इफेक्ट्स वो आपके ब्रेन पे और आपके जो असाब हैं वो आप बिल्कुल वीकर हो जाते हैं। मेडिसिन आपको मेंटली तौर पे फिजिकली तौर पे आपको बिल्कुल डैमेज कर देती हैं और आपके जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं टिश्यूज हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, मुतासर होते हैं। वो खौफ पैदा करते हैं जी, वो एलोपैथिक वाले जड़े है ना वो खौफ पैदा करते हो यार करिए ऐसा हो जाएगा ये हो जाएगा शुगर तलूना मीठा। अगर एक एलोपैथिक मेडिसिन हमने तो भाई साहब आपसे कहा था जितना मर्जी मीठा खाएं आप कुछ नहीं होगा और हमारी तो मैं भाई साहब मैंने कहा था कि हमारी तो मेडिसिन भी मीठी हैं स्वीटी हैं सारी मीठी। भाई साहब बड़ा खुश हुए इस बात पे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब मीठी चीजें खाते हैं। तब तो एक ही बात रही है कि मिठाई की शक्ल में आपने ये मेडिसिन डब्बों में पैक करके दिया। शुक्र अल्लाह ताला ने बहुत रहमत की है जी डॉक्टर साहब के हाथों में शफा है। शुक्र है नेक लोग हैं, नेक बंदे हैं, इंसानियत का ख्याल रखते हैं और इन्हों की जो दवाई है वो माशाल्लाह आराम आराम से इलाज करता है और बेहतरीन करता है। बीमारी जड़ी है वो जड़ से खत्म होती है जी। इंसान की दोबारा जिंदगी जो है वो लाइफ टाइम की तरफ चले जाती है। बाकी जिंदगी बहुत अल्लाह के इख्तियार में है, मरना तो है जब वक्त आएगा मगर उससे पहले जो लेकिन जो वक्त है वो दवाइयों के साथ मरना वो सेहत के साथ गुजरता है जी। जो इनसी दवाई है वो माशाल्लाह बेज़र है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। आप थोड़ी ज्यादा भी खा लेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ज्यादा क्वांटिटी भी चली गई कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं कहेगी ये नहीं कहेगी ये दवाई कुछ नहीं कहती। ये इलाज अच्छा है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और जब भी दवाई की जरूरत पड़े तो साढ़े डॉक्टर साहब के पास आ जाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। मुखलिस इंसान है, इंसानी दी हमदर्दी वास्ते ये काम करते हैं। इन्हों को इतने पैसे की लागत नहीं है। डॉक्टर तो बैठने का 1000 रुपया फीस ही ले लेते हैं, तो 2000 लेता है आपसे लेते रहे हैं जी। वो तो सिर्फ बैठने के पैसे लेते हैं। अभी दवाई जो मेडिसिन देनी वो कड़ा खुद बनाते हैं या करते हैं बस वो ठीक है ठोको दवाई दो शापर भर के दवाई दे देंगे इस टाइम खानी है इस टाइम खानी है इस टाइम खानी है दो खानी है वो दवाइयाँ खा मतलब थके ना रोटी करे टाइम खानी है। भाई साहब आप महसूस करते हैं इस बात को फील करते हैं कि यार मेरी जिंदगी के जो 20 साल थे वो जाया हो गए यार मैं भूल गया था बात हो गए हम तो ये भाई साहब हम इंशाल्लाह ताला आपके लिए हमेशा आपकी सेहत के लिए आपकी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला से दुआगो रहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी अमराज जो आपको आ गए थे बहुत ज़्यादा तकालीफ आपको हो गई थी। जैसे बड़े बड़े जो थे वो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे पिछले 20 साल से और डायबिटीज़ के पेशेंट थे आप और उससे अल्लाह ताला ने आपको वो शिफाएँ दी हैं और हम आगे भी अल्लाह ताला से दुआगो है कि हाजी साहब की सेहत जो है आइंदा भी अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल तौर पे जो है वो शिफा याब कर दे। इलाज हाजी साहब का चल रहा है और हाजी असलम साहब जो है माशाल्लाह अब 6 माह इलाज करने के बाद 75% जो है उनकी सेहत जो है वो बहाल हो गई है। डॉक्टर साहब अब हम नाज़रीन जीवकार टाइम महदूद है, क्लिनिक का भी टाइम है, हमने थोड़ा सा स्टूडियो में वो वक्त गुजारा है आपके साथ तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसको पहुंचाना चाहते हैं वो इंशाल्लाह ताला जरूर पहुंचेगा और 21वीं सदी जो है डॉक्टर साहब
वो इंशाल्लाह ताला होम्योपैथिक तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी। और हम इसके लिए अपनी तमाम तर जो तवानाइयाँ हैं उनको ज़रूर सर्फ करेंगे। और हम होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनको जगाने की कोशिश करेंगे और उनको कहेंगे कि तमाम बीमारियों के इलाज जो हैं वो आपके पास हैं और आप अल्लाह का नाम लेकर उठें। और इसके लिए अब हमारा जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान का जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के हकूक के लिए जो प्लेटफार्म हमने मुहैया किया है उसमें तमाम जो हैं डॉक्टर्स वो इकट्ठे हों, लेडी डॉक्टर्स भी और होम्योपैथिक लवर्स को भी आना चाहिए। और इसके साथ ही नाजरीन गिरामी में एक और बात यहाँ आपको बताता चलूँ कि 24 अक्टूबर 2022 बरोज सोमवार हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जेरे एहतमाम एक इंटरनेशनल होम्योपैथिक आगाही कार मोटरसाइकिल रैली का हमने एहतमाम किया है। और इस दिन हम वर्ल्ड पोलियो डे भी सेलिब्रेट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भर से जो है हमारी इस रैली में और वो पाकिस्तान की तारीखी रैली होगी, वो तमाम लोग होम्योपैथिक लवर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो उस रैली में शामिल होंगे। और हम इस रैली को निकाल के ये साबित करना चाहते हैं कि हम होम्योपैथी को दुनिया में प्रमोट करना चाहते हैं और होम्योपैथिक का एक ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पूरी दुनिया तक हम पहुंचाना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया के बदीनो इंसान लोग जो हैं वो दीगर जितने भी तरीका है इलाज है उन्हें छोड़ के तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी की तरफ लोग जो हैं वो लौट के आए। इसके साथ ही नाज़रीन जीवकार मैं अपने साथी होम्योपैथिक लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम वहीद मसूद साहब और हाजी असलम अंसारी साहब और यूके से आए हुए हमारे लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर निसार अहमद साहब के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका मेरा